नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम एक बार फिर से जो है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। हालांकि दोस्तों, इस स्टॉक से रिलेटेड अभी तक जो हमारी रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम होगा कि इससे रिलेटेड हमने हमेशा जो है कि पॉजिटिव कमेंट्री की है। सेकेंड, अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो अभी तक जितना भी हमने टारगेट दिया लगभग मतलब कि इलेक्शन के पहले इस कंपनी का हमने 4,000 रुपये का टारगेट दिया था, जो कि इलेक्शन के पहले हो सकता है कि कंपनी आने वाले समय 5,000 के लेवल को भी टच कर सकती है। ऐसा कि दोस्तों, उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। बाई करना है नहीं करना है मर्जी आपकी, कोई भी मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, आने वाले समय इस स्टॉक में और भी तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी बताना चाहते हैं कि जिस टाइम पर इस कंपनी ने स्प्लिट किया था उससे लेकर के देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि अभी ये कंपनी लगभग आपके पैसे को डबल कर दिया। अगर किसी ने स्प्लिट के बाद भी इस स्टॉक को बाइंग किया होता तो 6 महीने में कंपनी ने आपके पैसे को डबल भी कर दिया है। हालांकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहते हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टर मतलब कि अभी इसको बाइंग करे या न करे, और कंपनी की बात करें तो कंपनी डेली बेसिस पे ऑल टाइम हाई लगाते जा रही है। तो जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। हालांकि ये स्टॉक आने वाले समय 5,000 के ऊपर भी ट्रेड करेगा, उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। हम आगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो आज के दिन इस स्टॉक में 4.25% के ऊपर 4.25% के आसपास तेजी देखने को मिली थी। फिर भी आप देख सकते हैं कंपनी ने मतलब कि जिस टाइप से तेजी दिखाया उस टाइप से आप कह सकते हैं कि एक फ्लैट कारोबार करके कंपनी ने क्लोजिंग दिया है। सबसे पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आज के दिन का आप न्यूज़ देखेंगे, सुर्खियाँ देखेंगे तो 7 महीने मतलब मैंने क्या बताया कि 6 महीने में ऑलमोस्ट कंपनी ने आपके पैसे को डबल कर दिया। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी ने स्प्लिट के बाद दोस्तों 7 महीने में आपके पैसे को डबल कर दिया है। हालांकि दोस्तों, जो भी रिटेस्टर मतलब इस कंपनी से रिलेटेड अगर आप वीडियो सर्च करेंगे तो मल्टीपल्स वीडियो मतलब आप कह सकते हैं कि 100 के आसपास इस कंपनी से रिलेटेड अकेले वीडियो मिल जाएंगे। वहीं पे यहाँ पे भी देखें दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल की भी अगर मैं बात करूँ तो 3 स्टॉक उन्होंने रिकमेंड किया था। रिकमेंडेशन में अगर मैं देखूँ तो आप कह सकते हैं कि लगभग 4,050 रुपये के आसपास उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का टारगेट दिया था, जिसकी अगर मैं बात करूं तो आज के दिन आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट दोस्तों मतलब कि आप कह सकते हैं पूरी तरह से 4,000 लेवल को कंपनी ने टच किया। उसके बाद आप मतलब कह सकते हैं कि उसी के आसपास इस कंपनी ने मतलब कि क्लोजिंग भी दिखाया है। सेकेंड, इस कंपनी का हाई भी देखेंगे तो यहाँ पर 4,000 के आसपास ही देखने को मिल जाएगा। 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो 5 दिन में 5% है, 1 महीने की बात करें 20%, और 6 महीने में देखेंगे तो 118% का रिटर्न है। मतलब पैसे से मतलब आपका जितना भी रिटर्न कैपिटल है दोस्तों उसको भी कंपनी ने अभी तक डबल किया है। अभी बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड तो मैं आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन हाँ सबसे पहले भी बात कर लेते हैं क्यों इस स्टॉक में इतनी तेजी थी। देखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ न्यूज़ देखने को मिलते रहेंगे। रिसेंट में इस कंपनी ने मतलब कि एक NAL की अगर मैं बात करूँ, नेशनल एरोस्पेस के साथ इन्होंने मतलब कुछ एग्रीमेंट साइन किया था, जिसकी अगर मैं बात करूँ एग्रीमेंट क्या दोस्तों, तो कुछ इन्होंने मतलब कि आप कह सकते हैं डोर से रिलेटेड कुछ एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके बाद भी देखा जाए तो स्टॉक में एक पॉजिटिव संकेत ही देखने को मिले थे। मतलब कहने का अर्थ यही है दोस्तों कि कई दिनों से ये स्टॉक ऑल टाइम हाई लगाते ही जा रहा है। हालांकि ऑल टाइम हाई इसका ऐसा नहीं कि 4-5% की, लेकिन आज के दिन देखा है तो एक अच्छा खासा कंपनी रिटर्न बना के दिया था। यहाँ पे देखेंगे 44 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 33% माल डिलीवरी में उठाया गया। हाँ, कुछ और भी रीजन्स हो गए तो हम उसको भी आगे कवर कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो 4,000 के लेवल को कंपनी ने टच किया है। यहाँ पे अनाउंसमेंट भी अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो न्यूज़ वेरिफिकेशन रिसेंट में जो देखने को मिला है, यहाँ पे 16 अप्रैल को ही देखने को मिला था। 97 जो इनका तेजस फाइटर जेट है दोस्तों, उससे रिलेटेड इनको कुछ ऑर्डर्स देखने को मिले थे। और रिसेंट में आप सभी लोगों को पता है कि एक जो सबसे बड़ा तेज़ी के पीछे का रीजन्स है, आप कह सकते हैं कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर की अगर मैं बात करूँ या रिसेंट गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं, लोकसभा इलेक्शन की बात करूं, तो आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो इस समय फैक्टर बन के साबित हो रहा है इलेक्शन की अगर मैं बात करूं, लोकसभा इलेक्शन जैसे ही खत्म होगा दोस्तों उसके बाद इन स्टॉक में और भी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। ऐसा बहुत सारे ब्रोकर्स जो कि डिफेंस सेक्टर पे दांव लगाने की बात इस समय कर रहे हैं। देखिए, वो बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, मैं कोई बहुत बड़ा एनालिस्ट नहीं, फिर भी अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो रीजन्स रहेगा, आप सभी लोगों को पता है कि प्राइम मिनिस्टर ने ऑलरेडी पहले ही कह दिया है कि इलेक्शन बाद जो है कि मतलब दमादम काम आने वाले हैं। ऐसा उनका भाषण मतलब आपको बहुत सारे मतलब कि चैनल्स पे देखने को मिल जाएगा। सेकंड, इस कंपनी से रिलेटेड दोस्तों डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ न्यूज़ आते रहते हैं। तो ऐसे में एक वीक पहले का अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो यहाँ पे पैसेंजर मेड इन इंडिया के तहत जो कि पैसेंजर एयरक्राफ्ट से भी रिलेटेड कुछ बात हुई थी। जैसा कि यहाँ सबसे बड़ा तेजी के पीछे का रीजन है दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो मजगांव डक, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, वेल की बात करें, BDL की बात करें, बहुत सारे स्टॉक आपको देखने को मिल जाएंगे। Q4 रिव्यू जो कि इनका प्रीवियस प्राइस जो टारगेट है लगभग आप कह सकते हैं सोलार इंडस्ट्रीज का जो ब्रोकर्स है इस समय रिकमेंड कर रहे हैं लगभग 10,500 11,000 के आसपास। वहीं पे अगर मैं बात करूँ अस्ट्रा माइक्रोवेव की तो 800 रुपये 1,600 रुपये जो कि आज़ाद का। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कौन है ये? ICICI ब्रोकरेज की बात करें तो इन्होंने मतलब कि आप कह सकते हैं कि इसके बावजूद
देखिए इनके जो अभी तक का गुड मतलब क्वार्टर है वो अच्छा ही देखने को मिला है डिफेंस कंपनियों के। इसके बावजूद जो कि लोकसभा इलेक्शन दोस्तों इसके पहले मतलब कि इमीडिएट क्वार्टर जो कि लोकसभा इलेक्शन के पहले जो क्वार्टर देखने को मिल रहा है, इसके बाद जो भी रिजल्ट आएंगे वो लोकसभा इलेक्शंस के बाद आएंगे। तो ये भी अपने आप में एक, जैसा कि हमने आपसे क्या बताया कि ये थोड़ा सा मतलब कि इंपॉर्टेंट है। इसी के कारण स्टॉक में आज के दिन मतलब या डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं, पूरा डिफेंस सेक्टर ही तेज़ी में देखने को मिला है। एज़ पर मतलब कि अगर रिजल्ट आप देखेंगे तो कंपनीज हैव ए जो कि इंडेड अप विथ ए स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक। अभी लास्ट इनका जो मतलब कि मार्च का अपडेट दिए हैं दोस्तों, उसमें आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक और स्ट्रॉन्ग इनके रेवेन्यू मतलब कि डबल डिजिट में ग्रोथ सारे कुछ जो कि एक अच्छे देखने को मिले, जिसके कारण भी आप कह सकते हैं कि जो बहुत सारे ब्रोकर्स हैं इस समय ज़्यादा इनसे उम्मीद भी रख रहे हैं। यहीं पर अगर आप ICICI सिक्योरिटीज़ की बात करें तो इनके अकॉर्डिंग अगर देखें तो 20 से 25% मतलब जो इनका एक मानना रहता है दोस्तों कि विड्डा मार्जिन्स, विड्डा प्रॉफिट सारा कुछ अगर यहाँ पे देखें तो कुछ ब्रोकर्स मतलब कि हर साल के मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो कि एक्स्ट्रा माइक्रोवेव, आज़ाद, VDL, भारत डायनेमिक की बात करें या मजगांव डक की बात करें, MDSL की बात करें, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आपको वेल का और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का ही देखने को मिलेगा। उस हिसाब से अगर देखेंगे दोस्तों मतलब कि इन्हीं सब चीज़ों की वजह से इन स्टॉक में अपने को आज के दिन तेज़ी देखने को मिली। अभी स्टॉक को बाइंग करना है नहीं करना है उससे रिलेटेड भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आपसे बताएं, जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, अभी कंपनी के Q4 के रिजल्ट आए नहीं हैं। जाहिर सी बात है कंपनी के Q4 के रिजल्ट अच्छे ही आएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि अगर रिजल्ट कुछ एस्टीमेट से बाहर चले गए तो उस हिसाब से स्टॉक में ज़बरदस्त गिरावट भी देखने को मिल सकती है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हैं दोस्तों उनके लिए रिजल्ट के पहले चाहे रिजल्ट के बाद कभी भी बाइंग करें, नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब एक प्रॉफिट जनरेट ही करके और रिटर्न ले मतलब कि रिटर्न होंगे, एग्जिट होंगे। सेकंड, अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो FIs ने इस स्टॉक में कुछ सेलिंग किया है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। DIs की बात करें, DIs ने बाइंग किया है। पब्लिक की बात करें तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर इस स्टॉक में मतलब कि 6% ही उनके पास स्टेक है, हालांकि हर क्वार्टर में वो बाइंग कर रहे हैं। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं जिनके पास भी है आप इस स्टॉक को मतलब कि लॉन्ग टाइम के पर्पस से चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं। बस 5 साल अगर आप इस स्टॉक को होल्ड कर लेते हैं तो ये कंपनी आने वाले समय में एक अच्छा खासा रिटर्न बना के देगी। लगभग ये कंपनी अभी रिसेंट में अगर मैं बात करूं दोस्तों तो जैसा कि हमने आपसे बताया था कि अगर ये कंपनी कुछ दिनों तक 4,4200 के ऊपर इलेक्शन पहले ट्रेड करती है तो आने वाले समय ये कंपनी 5,000 के लेवल को टच कर सकती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताना चाहता है कि 5,000 का लेवल कोई ईजी नहीं है, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो ऐसे में हो सकता है कि मेरे पॉइंट से ये कंपनी आने वाले समय 4,500 के आसपास मतलब कि इलेक्शन के बाद या इलेक्शन तक की अगर मैं बात करूँ 4,500 से 4,500 के आसपास मतलब जा सकती है, ऐसा मेरा मानना है। जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, अगर गिरावट होती है तो 3,500 के आसपास ये कंपनी आ सकती है। वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो आने वाले समय ये कंपनी 4,500 के लेवल को तोड़ती है तो ही आप 5,000 एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। हालांकि 4,000 के आसपास ही कंपनी ट्रेड करने वाली है। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।